प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड 2011 में जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के पूछे गए हैं उन सभी को हल करके पार्ट बाय पार्ट बतलाएंगे साथियों। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा साथियों। तो बढ़ते हैं प्रश्न 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया क्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए में दिया क्या है √3, ऑप्शन बी में क्या है 2√2/√2, ऑप्शन सी क्या है 4 + √5 और ऑप्शन डी क्या है √6। हमसे पूछा क्या जा रहा है साथियों, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन है, तो यहाँ से क्या समझेंगे साथियों, जिसका फैक्टर टूट जाएगा वो तो परिमेय होगा ही। जैसे देख लेते हैं साथियों, √3 का फैक्टर टूटता है, नहीं टूटता है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। √5 का फैक्टर टूटता है, नहीं टूटता है, इसका भी ये हो जाएगा अपरिमेय। √6 का भी नहीं टूटेगा, ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। फैक्टर क्या होता है साथियों, जैसे देखिए वर्गमूल जिसको हम बोलते हैं 4 लिख दिए, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, या √16 लिख दे तो कितना आ जाएगा 4। तो इस रूप से इसका वर्गमूल टूट के कितना आ रहा है 2, ये कितना आ रहा है 4। तो इसी टाइप से देखो यहाँ 2 का तो नहीं टूटेगा, 2 से 2 कट तो सकता है ना बटा में, तो बराबर क्या आ गया 2। तो 2 क्या हो गया परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए, p/q के रूप में लिखा जाए और q बराबर नॉट जीरो, q बराबर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही तो परिमेय संख्या कहलाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक सही आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान है साथियों। हम क्या पढ़ रहे हैं, 2011 के जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी को हम हल करके बारी बारी से पार्ट बाय पार्ट बतलाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b क्या है, a तथा b के लिए ab जो है ab का मौसा गुने ab का लौसा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। देखिए साथियों, यहाँ से जो है ab का मौसा और ab का लौसा यह किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए में देखते हैं क्या लिखा, a/b के बराबर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा साथियों, b/a। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, a गुने b। और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, a+b। तो क्या होता है साथियों, जब कभी भी a, b है इसका मौसा और a, b का लौसा, दोनों गुणनफल क्या होता है a गुने b होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a गुने b। पढ़े होंगे पहले लौसा गुने मौसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पढ़े है ना, या दोनों संख्याओं का योग। तो पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो a गुने b इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। ये जितने भी प्रश्न है साथियों 2011 में पूछे गए प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव भी बतलाएंगे और सब्जेक्टिव भी और दीर्घ उत्तर, ये जितना भी है साथियों वो सभी हम आप लोगों को बतलाएंगे 2011 से। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, घात 1 वाला क्या है कि घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। तो क्या कहलाता है साथियों, ऑप्शन ए में देखिए क्या है, द्विघात बहुपद। ऑप्शन बी में क्या है, त्रिघात बहुपद। ऑप्शन सी में क्या है, रैखिक बहुपद। और ऑप्शन डी में क्या है, बहुपद नहीं। तो साथियों देखिए, जब कभी भी घात 1 वाला कहें
तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। घात 2 वाले को हम क्या कहते हैं, द्विघात, और घात 3 वाले को हम क्या कहते हैं, त्रिघात, और जिसकी घात 1 हो उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि इस बार का पैटर्न में क्या है साथियों, आप लोगों को पता होगा कि अब जो है 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उसमें से 50 बनाना रहे। सेम टू सेम क्या हो गया, 2000 जो है कैसा 17-18 वाला है पैटर्न। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं साथियों, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है साथियों, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d बराबर 0। यही त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है साथियों, ax² प्लस bx प्लस में c। ऑप्शन बी में क्या है, ax⁴ प्लस bx³ प्लस में c। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d। तो देखिए साथी, यही तो त्रिघात है। जिसकी घात 2 उसे हम द्विघात कहते हैं, जिसकी घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो यही इसका व्यापक रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। और ऑप्शन नंबर डी क्या है साथियों, ax² प्लस bx² प्लस c। तो यह जो है त्रिघात बहुपद नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 में क्या है, यदि साइन a बराबर कितना 3/4, तो कॉस a बराबर क्या, कॉस a बराबर व्हाट, कॉस a का मान होगा। तो यहां से देखिए साथियों, साइन a बराबर क्या होता है, 3/4 दिया है, लेकिन साइन a बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण। तो हमें निकालना होगा आधार। आधार बराबर सूत्र क्या होता है साथियों, कर्ण का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 गया तो 7 हो जाएगा। तो यह जो है आधार आ गया। तो क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण। तो आधार कितना है, √7, और कर्ण कितना है 4। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों या तो इस तरीके से याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो LA बट्टा में KA। L बराबर क्या होता है लंब, K बराबर क्या होता है कर्ण, और A बराबर क्या होता है आधार। ठीक ना साथियों। तो कॉस साइन ए बराबर क्या है, लंब बट्टा में कर्ण मतलब L बट्टा में K, और कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे में कर्ण, तो आधार बट्टे में कर्ण। पहला साइन का, दूसरा कॉस और तीसरा टेन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बाद 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 कि 10A बराबर होगा। तो ऑप्शन के थ्रू हम सोचेंगे साथियों। ऑप्शन में क्या है साथियों, कॉट 90 डिग्री माइनस ए। ऑप्शन बी क्या है, सेक 90 डिग्री माइनस ए। ऑप्शन सी क्या है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए। और ऑप्शन डी क्या है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ से देखिए 10 जो है किसके बराबर होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस ए के बराबर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस ए, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। तो देखिए साथियों, जब हम x से हम दूरी कहेंगे तो y की तरफ भागेंगे। तो x अक्ष से हम y की तरफ जा रहे हैं, तो y अक्ष को हम क्या कहते हैं, आप लोगों को पता है, x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोटि। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या एक बार और बतला देते हैं, क्या बोला है,
एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से हम भागेंगे कहाँ, वाई की तरफ, तो वाई अक्ष को हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष को हम कोटि बोलते हैं, एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोटि। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो देखिए साथियों, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 2 पाई r, ऑप्शन नंबर बी क्या है, 4 पाई r स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी क्या है, पाई r स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी क्या है, 4 पाई r। तो साथियों हमें इससे क्या पूछा जा रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों को याद होगा क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ज्यादा। ऑप्शन ए में क्या है, त्वरण, ऑप्शन नंबर बी क्या है, आयत चित्र, ऑप्शन नंबर सी क्या है, डंडा लेख, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, बारंबारता बहुभुज। तो यहाँ से देखिए साथियों क्या है क्वेश्चन, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए त्वरण कहलाती है। इसे बहुत ज्यादा वीबीआई समझ लीजिएगा साथियों, बहुत ज्यादा वीबीआई, क्योंकि यह क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। फिलहाल अभी हम आप लोगों को 2011 का सॉल्यूशन बतला रहे हैं, 2012, 13, 15 इस समय भी बार बार पूछा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे रट लीजिएगा साथियों। क्या है क्वेश्चन संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए त्वरण कहलाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किससे परिकलित करने की तकनीक है। तो साथियों आप लोगों को याद होगा, यूक्लिड विभाजन से हम क्या निकालते हैं, लॉस या मॉस। यूक्लिड विभाजन से हमेशा हम लोग क्या निकालते हैं, मॉस निकालते हैं, याद होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में क्या है, लॉस। मॉस मतलब क्या होता है, HCF साथियों। बी में क्या है, मॉस, तो इसका सही आंसर तो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और सी ऑप्शन में क्या है, भागफल, ऑप्शन डी में क्या है, शेषफल। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, इसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या निकालते हैं, मॉस निकालते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब साथियों यहाँ तक तो ऑब्जेक्टिव था 2011 में, अब जो है 11 से है तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसका ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया क्या है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, या तो यह असंगत हो सकता है, असंगत या विरोधी हो सकता है, तो इसे रट लीजिएगा साथियों, ठीक ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है साथियों, 1 के बराबर, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। अब जितने भी क्वेश्चन बतलाएंगे साथियों, इसमें ऑप्शन नहीं दिया होगा, क्योंकि आप लोग देख चुके होंगे 2011 के क्वेश्चनों में 1 से 10 तक में ही ऑप्शन दिया था, उसके बाद जितने भी प्रश्न है उसमें ऑप्शन नहीं दिया होगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, cosec स्क्वायर a माइनस 1 जो है किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर a माइनस 1 जो होता है cot स्क्वायर a के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर a। क्वेश्चन नंबर 14 किसके बराबर है कि देखिए साथियों, tan 26 डिग्री बट्टे cot 64 डिग्री
का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल साथियों इसे ऑब्जेक्टिव के थ्रू नहीं सोचेंगे कि डायरेक्ट एक कर देंगे, इसे बनाकर आप लोगों को दिखलाना होगा, ठीक ना। तो यहाँ से लिखेंगे क्या साथियों, 10 का 10 लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस ए कैसे निकालते हैं, तो जब हम 90 में से 26 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 64 डिग्री। तो यहाँ हम 64 डिग्री लिख देंगे और बट्टे में क्या हो जाएगा कॉट 64 डिग्री। साथियों आप लोग याद कर लीजिए कि जब कभी भी दो कोण मिला के 90 डिग्री हो तो एक को चेंज करना है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए 10 90 डिग्री माइनस ए, आप लोगों को सूत्र याद होगा क्या होता है कॉट, और ए की जगह कितना है 64 डिग्री, तो 64 डिग्री बट्टे में कॉट 64 डिग्री, दोनों कट जाएगा सेम है, तो एक इसका सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप लोग बनाइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वैसे पैटर्न चेंज है तो ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा, 2 नंबर में तो पूछ नहीं सकता इतना छोटा क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, m1x2 प्लस m2x1 बट्टे में m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बट्टे m1 प्लस m2। यह जो है क्या कहलाता है, यह जो सूत्र जो है सूत्र, यह किसका सूत्र होता है, विभाजन सूत्र होता है कि नहीं, विभाजन सूत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यह क्या कहलाता है, विभाजन सूत्र कहलाता है, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो दिया रहेगा विभाजन सूत्र, ऑप्शन में इस टाइप से दिया रहेगा, तो ऑप्शन के थ्रू इसे टिक कर दीजिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में कि बिंदु P का है निर्देशांक क्या है x1, y1, ठीक, तथा और जो है और क्या है Q का निर्देशांक है x2, y2। इसका दूरी, इसके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी सूत्र आप लोगों को पता होगा साथियों, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र वही पूछा जा रहा है। तो दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाए। तो दूरी सूत्र किसका दूरी निकालना, पी क्यू के। तो यहाँ से हम लिख देंगे सूत्र को हटाकर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं पी क्यू की दूरी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 की ओर। 17 में दिया क्या है साथियों, इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या कहते हैं। तो साथियों इन दोनों त्रिभुजों को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समरूप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया। साथियों आप लोगों को सूत्र पता है कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, अन्य दो भुजा कौन कौन, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। यह जो है सूत्र जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो पाइथागोरस ने। क्या, पाइथागोरस ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस ने किया था। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी r बराबर कितना रहेगा 3.5 सेंटीमीटर, और
वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आप लोगों को पता होगा क्या होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो 2πr², यही होता है। तो यहाँ से 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने 3.5 गुने 3.5, पॉइंट उड़ा देंगे 10, पॉइंट उड़ा देंगे 10। एक बार ठीक कर लेते हैं। 2 गुने 22/7 गुने 35/10 गुने 35/10। 7 कान में 35, 5 बार में 5 कान में 10, 2 बार में 2 से 2 कट गया। 5 कान में 35, 7 बार में 5 कान में 10, 2 बार में 2 से ही कट जाएगा 11 बार। तो 11 सत्ते 77 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 77 सेंटीमीटर। तो इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है साथियों? बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? देखिए साथियों, किसी भी प्रयोग का प्रारंभिक घटना की प्रायिकता का योग 1 के बराबर होता है। मतलब क्या है कि घटना होने की प्रायिकता और घटना न होने की प्रायिकता जो होता है 1 होता है। घटना न होने की प्रायिकता, घटना होने की प्रायिकता क्या होता है? 1। या इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना न घटित होने की प्रायिकता 1 के बराबर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो है नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है साथियों। आगे हम साथियों क्या करेंगे? 21 से क्वेश्चनों को हल करके बतलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या रहेगा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या रहेगा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और कितना 404 का क्या निकालना है? मौसम निकालना है और लॉस निकालना है। तो बिल्कुल हम बेसिक से बतलाएंगे साथियों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 2 अंक के प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे साथियों? 2011 के जितने भी क्वेश्चन है, 2011 के साथियों जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में 2 अंकीय और 5 अंकीय, उन सभी को हम आप लोगों को हल करके बतलाएंगे। और इसे आप एक नोट्स बना लीजिएगा ताकि एग्जाम में यह आपको हेल्प करे नोट्स। और एक चीज़ बतला दें कि अभी तक आपने ब्रिलियंट जो हम क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करवा रहे हैं उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही बतला रहे हैं, तो उसे भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव की सीरीज चला रहे हैं, तो उसे भी देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।